Today we start 7th standard maths, new learning composite maths, chapter ratio and proportion and unitary method. First we are understanding what is a ratio. Okay, ratio is the comparing quantity by division. कोई भी दो चीज़ों की जब सेम क्वांटिटी है और हमको उसको कंपेयर करना है तो बाय अ डिवीज़न मेथड, तो वो क्या कहलाता है, रेशियो। जैसे आपके पास 5 पेंसिल हैं, ओके, आपके फ्रेंड के पास 2 पेंसिल हैं, 5 एंड 2 कंपेयर करना है हमको दोनों को। तो आपके पास उससे कितनी ज़्यादा पेंसिल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपकी पेंसिल में से उसकी पेंसिल माइनस कर देंगे। तो आपके पास कितनी पेंसिल बची, 3 पेंसिल, ओके। और उसके पास कितनी पेंसिल कम है, 3 पेंसिल। दैट मीन्स कि ये दोनों का जो कंपेयरिंग है कि आपके पास उससे 3 पेंसिल ज़्यादा हैं या उसके पास आपसे 3 पेंसिल कम है, ये कंपैरिजन ही रेशो कहलाता है। डेफिनेशन फॉर्म में देखेंगे, अ रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। आपने फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, 3rd 4th स्टैंडर्ड से हम फ्रैक्शन पढ़े। फ्रैक्शन इज अ लाइक ऑफ अ रेशो। फ्रैक्शन सेम एज रेशो जैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। रेशो इज form of A and B. A that means numerator and B is denominator, but always B not equal to 0. अगर B 0 हो जाएगा तो वो रेशियो नहीं रहेगा, एक ही पर्सन की क्वांटिटी रहेगी। दैट मीन्स सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। और कंपेयरिंग हमेशा सेम क्वांटिटीज़ में होता है, सेम थिंग में होता है। जैसे मेरे पास पेंसिल है, उनके पास पेंसिल है, तो कंपेयरिंग इजी होगा। बट मेरे पास पेंसिल है, उनके पास इरेज़र है, दोनों की थिंग डिफरेंट है, क्वांटिटी डिफरेंट है। क्वांटिटी डिफरेंट इज़ इट ओके, बट थिंग इज सेम, ओके। तो ये रेशो इज़ कंपेयरिंग कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी बाय डिवीज़न। हम डिवीज़न के उससे कंपेयरिंग करते हैं। रेशो इज ए अपॉन बी, या वी राइट ऑल्सो ए रेशो बी। ए रेशो बी इज द सिंबल ऑफ रेशो, ये रेशो का सिंबल है। इसी के अब सेकंड है हमारा रेशियो ऑफ अ फ्रैक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया, रेशियो एक फ्रैक्शन फॉर्म है। लाइक दिस हम फ्रैक्शन को लिखते हैं 4/1, तो ये क्या हो गया, 4:1, ओके, एक्सक्यूज। इक्वलेंट रेशियो, हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था, यहाँ हम पढ़े हैं इक्वलेंट रेशियो। इक्वलेंट रेशियो दैट मीन्स इफ गिवन टू यू 7:5, यहाँ दिया हुआ है आपको, इनके इक्वलेंट रेशियो निकालने हैं। फ्रैक्शन में हम इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालते थे, यहाँ हमको निकालना है इक्वलेंट रेशियो। सेम मेथड है, नथिंग डिफरेंट। 7/5 इफ द मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम नंबर, if multiplied and divide by the same number, no one change for previous number, ओके। अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको इसका इक्वलेंट रेशियो मिलता है। 7 2 14, 5 2 10, 14/10 is the equivalent ratio of 7/5। हम इसको और भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 7/5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, 7 4 28, 5 4 20। दिस इज द इक्वलेंट रेशियो। आपके
ये बेसिक नॉलेज है रेशो का। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और इजीली ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अ इक्वलेंट रेशो और obtained by multiply of dividing by numerator and denominator by the non-zero number। ये भी याद रखना कि आपको नॉन ज़ीरो नंबर लेना है। अब कुछ भी चीज़ मैथ्स में विदाउट लॉजिक विदाउट रूल के नहीं होती है। हर चीज़ का मैथ्स में इम्पॉर्टेंट है कि उसमें लॉजिक लगता है, रूल फॉलो होते हैं कि किस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से हमको डिवाइड करना है। विदाउट रूल के मैथ्स इज़ नॉट पॉसिबल। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं रेशो के कि रेशो में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरह से वो एग्जिस्ट होते हैं। तो फर्स्ट, अ रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर। लेंथ मेज़रमेंट करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, बट रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 12 सेंटीमीटर का मटेरियल है और मुझे कंपेयर करना है दूसरा मटेरियल, वो है मेरे पास 4 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ पे 4 वन ज़ा 4, 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3:1। यहाँ सेंटीमीटर दोनों इरेज हो गए हैं। दैट मीन्स रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती। गलती से भी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम कभी भी मत लिखिएगा। फर्स्ट थिंग इज अ रेशो हैज़ नो यूनिट। सेकेंड इज ऑर्डर ऑफ रेशो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रेशो दैट मीन्स यदि ए रेशो बी है तो आप बोल नहीं सकते कि ए रेशो बी इक्वल बी रेशो ए। ये नॉट इक्वल होते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे आप देखिए कोई बच्चा 10 ईयर ओल्ड है, उनके फादर 40 ईयर्स ओल्ड है। ओके, इन दोनों में कंपेयरिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स 10 कंपेयरिंग बाय 40। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 40:10। ये दोनों इक्वल नहीं हैं। कितना फ़र्क है कि हम कंपेयर कर रहे हैं बच्चे की एज और फादर की एज। तो क्या वो इक्वल होगी फादर की एज से बच्चे की एज? नो। दैट मीन ऑर्डर ऑफ रेशो इज मोर इम्पॉर्टेंट। रेशो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। हमें ये ध्यान रखना है कि रेशो हमेशा सेम क्वांटिटी में, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी में ही एग्जिस्ट होगा। यदि हम दो बच्चों की एज कंपेयर कर रहे हैं तो इज़ इट ओके, बट हम एक बच्चे की एज ले रहे हैं और एक बच्चे की लेंथ ले रहे हैं। इज़ डिफरेंट यूनिट बोथ ऑफ, बिकॉज एज इज़ कंपेयर इन ईयर्स and length is measure centimeter. That means both are quantities different. So ratio does not exist this condition. Always ratio is आप एज और एज को ही कंपेयर कर सकते हो, आप लेंथ और लेंथ को ही कंपेयर कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एज एंड लेंथ कंपेयर। थर्ड इज टू फाइंड अ रेशो बिटवीन सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी लाइक hours ratio minutes, hour ratio minute, you cannot compare it। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। बट hours इज रिलेटेड टू मिनट। आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। वी कन्वर्ट आवर इंटू मिनट और अ मिनट इंटू आवर। दैट मीन्स हम इन दोनों क्वांटिटी को सेम बना सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। सेम करके आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, मिनट को ऑलरेडी मिनट है। दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी हमारी सेम हो गई हैं, तो हम इनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। आप ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में मीटर दिया है, कंपेयरिंग करना है सेंटीमीटर में, तो यू कैन डू
मीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर और अ सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, तभी आप रेशो को चेक कर सकते हो, रेशो कर सकते हो। सेकेंड, फिफ्थ इज गिवन रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने फ्रैक्शन में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि फ्रैक्शन को हम सिंपल फॉर्म में डिवाइड से करते थे चेंज। गिवन रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म दैट मीन्स इस नंबर को हम जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि इसका प्राइम नंबर नहीं आ जाता। अब आप बोलेंगे व्हाट प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो वन और इटसेल्फ फैक्टर रहते हैं, जिनके प्राइम नंबर के क्या रहते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स रहते हैं, वन और इटसेल्फ। अगर इन दोनों में प्राइम नंबर आ जाता है जो कि एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं तो वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब ये कैसे करते हैं हम देखते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 20/36। 20 को मैं किससे डिवाइड करूँगी? मुझे पता है कि 4 के टेबल में 20 भी आता है, 36 भी आता है। वी डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36। अब आपको पता है 5 और 9 में दोनों प्राइम नंबर हैं। दिस इज़ ऑल्सो कंपोजिट, बट डिवाइड नहीं हो सकते ये दोनों एक दूसरे से। ऐसा कोई नंबर इनमें कंपोजिट नहीं है, HCF नहीं है, इसका कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम डिवाइड कर सके। दैट मीन्स इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? 5/9। और हमको लिखेंगे कैसे इसको, रेशो को? 5/9। समझ में आया सिंपलेस्ट फॉर्म? अगर आपका मैथ्स, आपका टेबल नॉलेज बहुत अच्छा है तो यू कैन डू डायरेक्टली। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको ये नीड नहीं है कि ये लिखना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36 इस कम 5/9। आप इस तरह भी इसको कर सकते हो, बट इसके लिए आपका टेबल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब करना है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कंपेयरिंग रेशो। कंपेयरिंग रेशो, इफ़ द डिनोमिनेटर सेम तो इजीली हो जाता है, लेकिन इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट तो कंपेयरिंग की 2 मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ। फर्स्ट वी क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ नंबर, ओके, इज गिवन टू A/B एंड C/D फॉर्म। आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। A इंटू डी राइट हियर, B इंटू C एंड राइट हियर, ओके। फिर आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर ग्रेटर है वो साइन लगाएंगे और वो रेशो ग्रेटर देन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। 4/5 एंड 3/7, ठीक है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 7, वी राइट हियर 5 इंटू 3, 7 4 ज़ा 28, 5 3 ज़ा 15। Whichever is greater, 28 is greater, put the sign here। अब आप ये बताइए मुझे 28 किस साइड आया है यहाँ पे? 4/5 के नीचे। तो हमारा कौन सा ग्रेटर रेशो होगा? 4/5 ग्रेटर रेशो 3/7। सेम ग्रेटर नंबर के साइड ओपन क्रोकोडाइल माउथ लगाते हैं। आपको कंपेयरिंग रेशो का एक और मैं समझाती हूँ LCM मेथड से, ओके। आपको LCM मेथड थोड़ी सी टफ लगेगी लेकिन वो भी एक मेथड है, हमको सीखना है। 5/9, 6/3, ठीक है। 5/9, 6/3 कंपेयर करना है तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द LCM। 9 and 3, ओके। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 1। LCM क्या आया हमारा? 9।
अब ऑलरेडी ये 9 है तो हमको फिर भी हम कर लेते हैं 5 9 LCM 9 into 1 is come 5/9. सेकेंड इज 6/3 इक्वल, हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 9 आए, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 3 नंबर से। 3 3 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 5/9 18/9, whichever is greater, if the denominator same, that thing as greater number is always greater. So that means 18/9 is greater than, और 18/9 किस नंबर से आया यहाँ पे 6/3. We write here 5/9 greater than 6/3. समझ में आया? मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ. First we find out the LCM. Here is come LCM is 9. We same is denominator 5/9, ऑलरेडी 9 है तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे. 6/3 के डिनोमिनेटर को 9 बनाएंगे. इसका हम 3 into 3 18/9. If the denominator same, we comparing both the number 5 greater than 80. Here write fraction, all you can write also 5/9 greater than 6/3. समझ में आया ये आपको अच्छे से? अब नेक्स्ट है डिवाइडिंग गिवन रेशियो इनटू गिवन रेशियो. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. कभी भी आपको बोला जाता है कि आपके पास 75 रुपीज़ हैं, ओके, आपके पास 75 रुपीज़ हैं, उसमें से आपको 2 पार्ट मिलेंगे और आपके फ्रेंड को 3 पार्ट मिलेंगे. 75 रुपीज़ में से आपको 2 पार्ट मिलेंगे और आपके फ्रेंड को कितने मिलेंगे 3 पार्ट. होता है ऐसा डिवीज़न. कई बार हमारा पैसों का प्रॉब्लम होता है कि हमको इसका 2 पार्ट मिलेगा, उसको 3 पार्ट मिलेगा. उस तरह से 75 को 2/3 में हमें डिवाइड करना है. फर्स्ट मेथड है इसकी, वी ऐड बोथ द रेशियो. क्या करेंगे हम? ऐड बोथ रेशियो. क्या आया ऐड करने पर? 2 + 3 is come 5. आफ्टर दैट सेकेंड इज 75 डिवाइडेड बाय 5. सेकेंड क्या करेंगे हम? 75 डिवाइडेड बाय 5. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. कितना आया ये हमारा? 15. अब हमको हमारा एक पार्ट कितने का होगा? 15 का. तो आपको कितना मिलना है? 2 पार्ट. दैट मीन्स आपको कितना मिलेगा? 15 into 2 is come 30. और आपके फ्रेंड को कितना मिलेगा? 3 पार्ट. दैट मीन्स 15 into 3 is come 45. टोटल करिए, देखिए आया 75. यस. इसका मतलब ये है कि आपको 15 का 2 पार्ट मिला, मतलब 30 मिले. आपके फ्रेंड को कितने मिले? 45. दोनों को आपको 2 और 3 का रेशो मिला. आप इसको डिवाइड करोगे तो भी आपको 2 3 का रेशो आएगा और टोटल रुपीज़ भी आ गए आपके 75. डिवीज़न भी प्रॉपर हो गया. अब सेकेंड है, 8th है, इफ़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन गिवन रेशियो. कई बार नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं तो वो हम निकालते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर. अगर 5 इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्वांटिटी, कितना इंक्रीज़ हुआ है, जैसे 5 से 7 से 5 से 7 इंक्रीज़ हुआ है. हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है 5, ओके. कितना इंक्रीज़ हुआ है हमारा? 5 से 7. ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी 7. तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा हमारा? -2/5. ओके. डिक्रीज़ हुआ है तो 7 - 5 अपोजिट हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये हम
आगे एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सैलरी में भी होता है। जैसे न्यू सैलरी आपकी इतनी है, ओल्ड सैलरी आपकी इतनी है, तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा या आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सब प्रॉब्लम हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।